बिना बुद्धि बेतुल, कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। साहब कहते हैं कि बना बनाया मानवा। मनुष्य बाहर से दिखते हैं, बना ठना दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें कोई विवेक ज्ञान नहीं है, उसमें कोई बुद्धि विचार विवेक करने की शक्ति नहीं है, तो वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वह तो पशु के समान है। बना बनाया मानवा, बिना बुद्धि बेतुल, कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। जिस प्रकार से फूल जो है लाल लाल दिखता है, कई फूलों होते हैं उसमें सुगंध नहीं रहता है, वैसे जैसे सेमल का फूल होता है दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन उसमें कोई सुगंधी नहीं रहती है, वैसे ही कई मनुष्य होते हैं, दिखते हैं बड़ा सुंदर सुडौल, लेकिन उसमें कोई विवेक विचार की शक्ति नहीं होती है, विवेक ज्ञान नहीं कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य किस काम का? मनुष्य जीवन मिला है हमें विवेक विचार करने के लिए मिला है, तो विवेक विचार हमें करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसे विचार करना चाहिए। जानो तब मानो, किसी बात को जान समझ करके हमें मानना चाहिए। कोई कुछ भी कह देता है उसे सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, यह सही है कि गलत है। इस प्रकार कहा जाता है कि एक बच्चा था, वह एक माँ के एक ही लड़का था, वह थोड़ा बुद्धू स्वभाव बुद्धू जैसा रहा, उनका ज्ञान नहीं था उन्हें। वो जब उनका विवाह हुआ था तो उन्हें उनकी माता ने कहा कि बेटा तुम अपने ससुराल चले जाओ। तो वह जल्दी जल्दी में सुबह से बच्चा निकलता है घर से, कुछ उसकी माता जो है बना नहीं पाती है उसके लिए जलपान रोटी वगैरह, तो उसे उसकी माता है उसे 1 रुपया दे देती है और कहती है कि बेटा तुम जाते समय कुछ खा लेना। तो वह लड़का जो है जाता है, जाते जाते बहुत दूर उनका ससुराल था, पैदल का ज़माना, जाते जाते वह थक गया, उनको भूख भी लगने लगी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी माँ ने कहा है कुछ खरीद कर खा लेना। तो उन्होंने सोचा और दुकान में गया, दुकान में जा कर के मांगता है मुझे कुछ दे दो। दुकान वाला जो है हैरान हो जाता है, इसको क्या चीज़ दें, क्या वस्तु दें, उन्हें कई बार पूछता है क्या देना है, क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हो। तो वह लड़का हमेशा कहता है मुझे कुछ दे दो। तो वह दुकान वाला हैरान होकर उसे भगा देता है, यहाँ कुछ नहीं है चले जाओ। फिर दूसरा दुकान में जाता है, वहाँ भी वही मांगता है मुझे कुछ दे दो। तो फिर दूसरा दुकान वाला भी कुछ सामान नहीं देता है उसे। फिर वह तीसरा दुकान में जाता है, तो तीसरा दुकान में जाता है, वहाँ भी वही प्रक्रिया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ दे दो। तो दुकान वाला समझता है पता नहीं क्या मांग रहा है, उन्होंने सोचा कि 1 रुपया दिया वो बच्चा, उसका उन्होंने सोडा दे दिया, और वो समझ कोई जानता ही नहीं था कि खाने का चीज़ है, खाऊं का ना खाऊं। तो फिर वह ले जाता है सोडा, उसको जो लिया रहता है उसे, और नदी के किनारे में बैठ करके जाता है और उस सोडा को पूरा खा लेता है। खाने के बाद जब उनका पेट खराब हो जाता है, उन्हें पेचिश हो जाती है, बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद जाते जाते वह बच्चा अपने ससुराल पहुंचता है, तो थक जाता है, पैदल का ज़माना, जाते जाते वह गया अपने ससुराल में, और वहीं बाहर जो बरामदा में खाट पड़ा था उसी में वह लेट जाता है। तो उसकी माँ, उसकी जो सासू माँ थी, अपने दामाद को देखकर कहती है कि बेटा बहुत थके जैसे लगते हो, कुछ खा लो। तो वह लड़का जो है उसका दामाद है, वह कहता है, झल्ला कर कहता है मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ खाने की वजह से तो मेरी ये हालत हुई है। इस प्रकार वह कहता है, तो उसकी सास जो है घर के अंदर चली जाती है, क्या हो गया है।
फिर उनकी जो बेटी थी उन्हें भेजती है। तो उनकी बेटी जो जाती है उसे कहती है कि जीजा जी पराठा बनाई हूँ, पराठा सब्जी खा लीजिए। तो वह लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, मैं खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। इस प्रकार वह लड़का जो है जाता है और भोजन ग्रहण करता है। उसी प्रकार से हम भी हैं कि हमें कोई चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, हमें भरमाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं और उसी में भटक जाते हैं। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, इसे हम उसी में हम भूल जाते हैं, उसी के लिए हम परेशान हो जाते हैं। तो उन परेशानियों को झेलते हुए भी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें संत गुरु मिलते हैं, विचार की शक्ति मिली हुई है, संत महात्मा हमें ज्ञान देते हैं, उनके आधार से हम अपने जीवन को बनाएं। यह मानव जीवन मिला हुआ है, विवेक विचार की शक्ति मिली हुई है, इसे हम व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि इसी जीवन में हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अभी अवसर है, इस अवसर को हम ना खोवें, क्योंकि बचपना गया, जवानी गई, अब बुढ़ापा अंतिम समय, अंतिम पड़ाव में हम आए हुए हैं। तो हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। हमें कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अपने घर में बैठ कर के ध्यान चिंतन का काम करें। अपने गुण दोषों को देखें कि हम आज दिन भर में किसी से कोई गलत बात तो नहीं हुई है, किसी से विवाद तो नहीं हुआ है, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। इस बात को हमें विचार करना चाहिए और उसी को चिंतन करके अपने गुण दोषों को देख करके हमें अपने दोषों को सुधार करना चाहिए। तब हम यह अंतिम पड़ाव में आए हुए हैं, तो हमारा जीवन को सुंदर एवं स्वच्छ बनाना चाहिए। नहीं तो केवल हम अब हाथ मलते पछताते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। कहा जाता है कि एक बार अकबर और बीरबल में बात हुई कि बीरबल तुम्हारे हाथ में बाल क्यों नहीं है, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल कहता है हुजूर मेरे हथेली में भी बाल नहीं है। तो फिर बीरबल अकबर कहता है हुजूर मेरे हथेली में भी बाल नहीं है, मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल कहता है कि हुजूर आपके हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हथेली में दान देते देते आपके बाल झड़ गए। तो बीरबल कहता है कि हुजूर मेरे हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि मेरे हथेली में दान लेते लेते मेरे हाथ के बाल झड़ गए। तो प्रजा के जो जनता लोगों के हाथ के हथेली में भी बाल नहीं है, तो उनके हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो वो कहते हैं कि उनके हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि उन्होंने हाथ मलते हुए पछताते हुए कहते हैं कि हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला। इस प्रकार उनके हथेली में बाल, हाथ मलते मलते उसकी हथेली में बाल नहीं है। इस प्रकार से हमें हाथ मलने की आवश्यकता नहीं है। हमें संत गुरु मिले हुए हैं, संत गुरु आते जाते रहते हैं। यहाँ आश्रम है, यहाँ भी हमारे साहब लोग हैं, हर रविवार को सत्संग होता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत राम की कटे कोट अपराध। इस प्रकार से हमें 1 घंटा आधा घंटा जब समय मिले 10 मिनट 15 मिनट हमें कम से कम समय निकाल करके आश्रम में आए और संतों की वाणी, उनके विचार को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करने की कृपा करें। कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास के पास एक शिष्य आए। उन्होंने कहा कि हे गुरु महाराज, हे तुलसी गोस्वामी जी, तुलसी जी तो उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं। उन्होंने कहा कि 1 घड़ी आधी घड़ी
आधी में पुण्यात, तुलसी संगत राम की कटे कोट अपराध। एक घड़ी हो चाहे आधी घड़ी हो, हमें सत्संग करना चाहिए। तो उन्होंने, उनके शिष्य ने कहा गोस्वामी जी के पास आकर के कि हे गुरु महाराज तुलसीदास जी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं एक घड़ी सत्संग नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए कुछ कम हो सकता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक घड़ी नहीं हो सकता तो आधे घड़ी तुम कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आधा घड़ी भी मेरे लिए समय नहीं मिलता है, मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। तो फिर उन्होंने तुलसीदास जी से विनय करता है कि मैं आधी घड़ी भी नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए और समय दीजिए। तो उन्होंने कहा आधी से भी आधी घड़ी तुम सत्संग कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि आधी घड़ी भी मैं समय नहीं निकाल सकता हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आधी घड़ी भी तुम समय नहीं निकाल सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। तो हमारे लिए कुछ ना कुछ हमें निकालना चाहिए। समय हमारे लिए अमूल्य है। समय सबके पास है, 24 घंटा सबको मिला हुआ है, लेकिन हम उसके लिए हर काम हम कर लेते हैं, सब काम को आवश्यक समझते हैं, लेकिन जो सत्संग भजन ध्यान चिंतन का काम को हम उसको लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि समय सबको मिला है, समय निकालना चाहिए और अपने जीवन के उद्धार के लिए अपने आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए।